बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 1 नवंबर की रात है और यह महीना सियासी एतबार से काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होंगी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये महीना काफ़ी अहम है क्योंकि बहुत सारी तल्ख यादें उनकी इससे वाबस्ता हैं और थ्रू आउट द मंथ ये फ्लैशबैक चलता रहेगा और आपको वक्तन फ़वक्तन चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। एनीहाउ, सियासी एतबार से चूँकि अहम है तो राब्ते जोड़ तोड़ ये सारा कुछ जारी है। इस वक्त भी मुल्की सियासत में कुछ अहम राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है ये सारा आपको बताना है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए उनके कुछ पुराने साथी दावा कर रहे हैं कि जनाब हम मैदान में आ चुके हैं। चूँकि PTI की मौजूदा क़यादत ये सब नहीं कर पा रही तो हम करेंगे। उनको बैकिंग कहाँ से है, इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या सारे स्टेक होल्डर्स आपके साथ हैं या आपको हर तरह से हिमायत हासिल है, तो उन्होंने दावा किया कि बिल्कुल उसके बगैर ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय डिज़ाइन है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान बिल्कुल खामोशी से 27वीं तरमीम के लिए माहौल बनाया जा रहा है या बन चुका है, स्टेज सेट है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक उस तरह से कोई माहौल नज़र नहीं आया ज़ाहरी तौर पे, लेकिन जो संजीदा लोग हैं या इन मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं उनका ये दावा है कि बहुत जल्द, ये चंद घंटों की दूरी पर ही है कि 27वीं तरमीम का माहौल आपको नज़र आने लगेगा और शायद अगले हफ्ते से कौमी असम्बली में ये माहौल आपको नज़र आए। मीनवाइल PTI को ये खदशा है कि इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो तो महदूद कर ही दी गई हैं, लेकिन उनके केसेस भी लंबी तारीखें डाल दी गई हैं। दैट मीन्स कि शायद अब उनकी जो मुलाकातें हैं वो मज़ीद महदूद हो जाएं और वो कैद तन्हाई में चले जाएं। ये एक ख़दशा है PTI के कैंप को कि ये पूरा नवंबर का जो महीना है थ्रू आउट, इसमें शायद इमरान खान के वो पैगामात, वो बयानात जो आ सकते थे वो ना आ पाएँ। ये PTI के कैंप में चल रहा है। मीनवाइल वफाकी हुकूमत सुहेल आफरीदी साहब को ताउन की पेशकश तो कर रही है। वज़ीर आज़म ने बयान दिए कि हम जनाब आपके साथ ताउन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन साथ ही एक नया और ताज़ा तरीन महाज उनके ख़िलाफ़ खोल दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले इख्तियार वली खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जो है वो 9 मई वाक़यात से जोड़ने के हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और उनकी कुछ फुटेजेस भी दिखाई हैं। मीनवाइल सुहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं कैंप में कि उन्होंने कुछ अहम तैनातियाँ तकर्रियाँ कर दी हैं। एक तो वज़रा को कलमदान आज सौंप दिए गए, कौन से वज़ीर के पास कौन सा कलमदान होगा ये भी तय हो गया। मीनवाइल ब्यूरोक्रेसी में भी थोड़ी हलचल है और एक अहम ब्यूरोक्रेट को कुछ जिम्मेदारी दी गई है और ये ब्यूरोक्रेट इमरान खान के काफ़ी फेवरेट समझे जाते हैं। इनसे हमारी भी मुलाकात रही है, आपको इनके बारे में भी तफसील बताऊँगा, लेकिन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं पहले ये इमरान खान की रिहाई का जो मामला। अचानक से पुराने साथी जो हैं उनके, जो पार्टी छोड़ गए, जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लीं, जिन्होंने PTI से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, वो अचानक से एक्टिवेट हुए और उन्होंने कुछ मुलाकातें शुरू की। आपको पता ही है, कल शाह महमूद कुरैशी के पास गए, वहाँ से कुछ मुलाकातें हुई और फिर आज TV इंटरव्यू से ये पता चला कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का फ़ैसला कर चुके हैं और इस सिलसिले में वो हुकूमती वुज़रा से भी मुलाकातें करेंगे। राब्ते ऑलरेडी कर चुके हैं, राब्ते उनके ऑलरेडी जारी हैं। ये उन्हीं की ज़ुबानी जो हमारे तक मालूमात पहुँचे कि राब्ते उनके जारी हैं और वो मज़ीद सियासी लोगों से भी राब्ते करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता होगा और भी दीगर जमातों से उनकी मुलाकातें होंगी। और फिर वो ये दावा कर रहे हैं कि PTI की जो मौजूदा क़यादत है उसमें से भी कुछ लोग उनकी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में इस हवाले से खामोशी है, यानी ना उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई बयान आ रहा है कि ये कौन तहरीक शुरू कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, सिर्फ इन कुछ लोगों की मुलाकातें शाह महमूद कुरैशी के साथ क्यों हो रही हैं, इस सारे मामले पर बिल्कुल खामोशी है। दूसरी जानिब ये जो 2-3 रहनुमा इस वक्त सरगर्म हैं, जिनमें टॉप पे फवाद चौधरी हैं, फिर साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल हैं, फिर महमूद मौलवी और एक आध शायद कोई इनके साथ अली जैदी शायद शामिल हो। अभी तक तो उनका बयान सामने नहीं आया, लेकिन मुमकिन तौर पे वो सामने आ सकते हैं। तो ये 4-5 लोग जो हैं इस टाइम ये एफर्ट कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी से आप आज एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, नईम अशरफ भट्ट ने इंटरव्यू किया उनका, तो उनसे पूछा कि क्या आपको हर तरफ से सपोर्ट हासिल है। मैं पूछने का मकसद ये था कि आपकी अपनी ये सारी कोशिश या काविश है या आपको कहीं से बैकिंग भी है। सपोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरफ इशारा होता है। तो उन्होंने कहा कि जारी बात है सपोर्ट के बगैर तो ये मामला नहीं आगे बढ़ सकता। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज़
तय की गई है या कहीं पे ये अंडर डिस्कशन आई है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले प्लान हुआ है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन के मरहले की जानिब बढ़ चला है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो कुछ लोग इसके ऊपर एतराज़ भी कर रहे हैं कि आप स्टेक होल्डर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग स्टेक होल्डर हैं। तो पीटीआई के कैंप में इस टाइम जो अगर मूड या माहौल देखा जाए ये रिसेंट तब्दीलियों के बाद, वो मुज़ाहमत का नज़र आ रहा है। तो क्या मुज़ाहमती तहरीक से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा यह है कि क्या कोई मिडल का रास्ता, कोई फेस सेविंग का कोई ज़रिया, कोई सारे फरीकैन के लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकले के चीज़ें आगे बढ़े। क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर का ये जो मार्च हुआ था, उस दौरान ये तय हो चुका था तकरीबन कि इमरान खान की रिहाई हो जानी है। तो अगर सारे फरीकैन उस वक्त इस बात पर इत्तफाक कर चुके थे कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है या इसमें एतराज़ नहीं है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो शायद अभी भी वो माहौल बने। तो उसके लिए ये मेल मुलाकातें हो रही हैं। बहरहाल जब तक इसके ऊपर पीटीआई की मौजूदा क़यादत ऑन बोर्ड नहीं आती या इमरान खान का कोई बैकिंग स्टैंप नहीं लगता, तब तक पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो इसको शायद इंडोर्स नहीं कर रहे या वो उनकी हमायत नहीं मिल रही। बाकी देखते हैं कि कैसे मामला आगे बढ़ते हैं और कैसे पीटीआई की लीडरशिप को इंगेज करते हैं। जो आने वाला हफ्ता है इस हवाले से वो अहम करार दिया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें होनी है, वो भी साथ साथ आपको बताते रहेंगे। लेकिन पीटीआई के दो रहनुमा असद उमर और शीरी मज़ारी, इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। असद उमर कहते हैं कि ये जो नई तहरीक चल रही है इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है या मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इमरान खान के लिए चलाई जाने वाली इस रिहाई तहरीक में शामिल नहीं है। उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। और इसी तरह शीरी मज़ारी ने भी कहा कि जो लोग ये तहरीक चला रहे हैं वो तो पीटीआई छोड़ चुके थे या दूसरी जमातों में शामिल हो चुके थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो 100% पीटीआई में शामिल है। अब देखते हैं कैसे मामला आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करेंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाइए ज़रा कुछ और राब्तों की तरफ। सुहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला, उन्होंने एक बहुत जारहाना आगाज़ के बाद अब एक और मैच्योर इनिंग शुरू कर दी है, जो कि उनके ओहदे के मुताबिक जो उन्हें काम करने चाहिए, जिस तरह बाकी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। अब देखें ना, पहला राब्ता उनका वज़ीर आज़म से हो गया, फिर कोर कमांडर से उनकी मुलाकात हो गई, और अब बाकी जितने स्टेक होल्डर हैं, सियासी जमातों के लोग हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं। कल रात उन्होंने सबको फ़ोन किया, मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया, अहमल वली ख़ान को फ़ोन किया, फिर सिराजुल हक से राब्ता हो गया, आफ्ताब शेरपाव से हो गया, और भी जो मुताल्लिका लोग हैं उनसे राब्ते कर रहे हैं। उन्हें अमन जरगे के हवाले से दावत दे रहे हैं, सूबे की सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आगाज़ है। फिर उन्होंने सारे वुज़रा को कलमदान दे दिए हैं कि सारे अपने अपने कामों के ऊपर लग जाएं, अब से नो डिले। एक आज रिपोर्ट हुआ कहीं पे कि कोई सेहत के मामले पर तातुल आ रहा है, सेहत प्लस जो है उसके ऊपर काम रुक गया किसी जगह पे, तो वो फौरी एक्शन हुआ और 3 अरब रुपए फौरी तौर पे जारी कर दिए गए। दैट मीन्स कि नो डिले पॉलिसी है कि जो भी काम है फौरी तौर पे हो, तो ये बहुत अच्छा है। मीनवाइल क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी के कुछ अहम तरीन अफसरान हैं उनको रोटेट या उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो भी उसमें शफलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो पहला जो नतीजा मौसूल हुआ है वो एक अहम ब्यूरोक्रेट को ज़िम्मेदारी दी गई है, स्पेशल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर तैनात किया गया है ग्रेड 20 के ऑफिसर आदिल सईद साफ़ी को। आपने शायद इनका नाम पहले भी सुना हो, हम तो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, देख चुके हैं काम करते हुए। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। इनको इमरान खान ने ज़िम्मेदारी दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जब उन्होंने वो बनाया था PMDU, जो शिकायत सुनने वाला एक पूरा महकमा था ना, उसका इंचार्ज इनको बनाया गया था। ये सारी अवामी शिकायत को देखते थे, फिर बर वक्त उनका हल करना, PM को रिपोर्ट पेश करना, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस वक्त देखी थी। तो हमने इनको काम करते हुए देखा है। मैंने कभी किसी ब्यूरोक्रेट की इस तरह तारीफ़ नहीं की, लेकिन ये वाकई तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं कि जिस तरह मैंने इनको देखा है काम करते हुए, जान मारते हुए, वो जैसे बंदा होता है ना पूरी डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होकर काम करना, ये वैसे ऑफिसर हैं। तो इनको अब स्पेशल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तैनात किया गया है। एक ईमानदार रेपुटेशन के ऑफिसर है। तो अब देखते हैं कि ये अपनी दी गई असाइनमेंट को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मीनवाइल शफ़ी जान जो नौजवान एक शख्स हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है वज़ारत इत्तलात की, यानी पहले जो ज़िम्मेदारी बैरिस्टर सैफ़ के पास थी उनकी जगह पे अब नौजवान क़यादत सामने आई है। तो शफ़ी जान जो हैं वो भी काफ़ी एंथुसियास्टिक लग रहे हैं। देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, काफ़ी पुरजोश लग रहे थे अपनी नई असाइनमेंट को लेके। तो उनसे भी रब्ता करेंगे, देखते हैं कि वो ये मालूमात की रसाई के हवाले से या राब्ताकारी के हवाले से कैसे काम सर अंजाम देते हैं। मीनवाइल एक और चीज़ हुई है जो कि अब से थोड़ी देर पहले इख्तियार वली ख़ान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की।
वो है सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ एक नई चार्जशीट। और इस बार कोई छोटी मोटी चार्जशीट नहीं है, बल्कि 9 मई वाक़यात में उनके मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया और उनकी कुछ वीडियोस जो है वो सरकारी टेलीविज़न पर चलाई गई और बताया गया कि किस तरह वो इन वाक़यात में मुलव्वस रहे और इन्होंने भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ करने का काम सर अंजाम दिया। और ये सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था बेसिकली वो ये था कि ये भी रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई का इम्कान है? क्योंकि एक तरफ तो वज़ीर आज़म उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि वफाक जो है वो आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, मिलके आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाते हैं, और साथ ही उनके कोऑर्डिनेटर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ हैं। तो ये काफ़ी एक संगीन किस्म का मामला है, बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है। इस सारे मंजरनामे में, इस सारे माहौल में एक चीज़ ऐसी है जिसने पीटीआई के कैंप में थोड़ी खलबली मचा रखी है। वो ये है कि पीटीआई के कुछ लोगों को ये ख़दशा है, जिसका वो इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान एक लंबे अरसे की वो क्या कहते हैं कैद तन्हाई में जा सकते हैं। लंबे अरसे से मतलब कम अज़ कम जो उनका अंदाज़ा है वो 1 महीने का है कि ये नवंबर का पूरा महीना, क्योंकि ये नवंबर का पूरा महीना सियासी एतबार से और बहुत सारे हवालों से बहुत अहम है। इसमें कई सारी डेवलपमेंट्स होनी है और उसमें अगर इमरान खान साहब का इनपुट आता रहेगा तो वो यकीनन चैलेंज पैदा कर सकता है या मसाइल पैदा कर सकता है उनके मुखालफिन के लिए। इसलिए ये पीटीआई के कैंप के कुछ लोगों को लगता है कि चूँकि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस की समाअत होनी थी वो अचानक से 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई, इतना लंबा गैप डाल दिया गया, और जो GHQ हमला केस की समाअतें हो रही थी वो वीडियो लिंक के ऊपर कर दी गई कि इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। तो ये सारा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि उनकी मुलाकातें महदूद की जाएँ। मुलाकातें वैसे ही नहीं हो रही, जुमेरात के दिन किसी की मुलाकात नहीं हुई, हालांकि अदालत का हुक्म है फैमिली का और दोस्तों की मुलाकात के हवाले से। आज आके रह जाता है एक मंगल का दिन जिसमें उनकी एक आध बहन की किसी की मुलाकात हो जाती है। अगर इस पूरे नवंबर के महीने में वो भी महदूद कर दी गई तो दैट मीन्स के सीधा सीधा ये तन्हाई वाला मामला ही हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि इसमें कैसे मामला आगे बढ़ते हैं। इट्स टू अर्ली टू से, बट मामला उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। फिर इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ जिसके ऊपर पीटीआई के लोगों को थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है या अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो है 27वीं तरमीम। 26वीं तरमीम के असरात तो सब ने देख ही लिए हैं। अब 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है और ये बताया जा रहा है कि ये कोई हफ़्तों की या महीनों की बात नहीं है, ये चंद घंटों की दूरी पर है कि कौमी असम्बली से आपको इस हवाले से कोई ख़बर सुनने को मिल जाए। अभी कोई बज़ाहिर हिलजुल उस तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुलाकातें, राब्ते, बहुत कुछ हुआ भी है, बहुत खामोशी से भी हुआ है और बताया जा रहा है। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के जो पार्टी के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है और इसमें आर्टिकल 8 जो है उसको शायद अमेंड कर दिया जाए। ये मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है और भी बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। मैं मुर्तज़ा साहब का वो बयान सुन रहा था जिसमें वो बता रहे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सकी थी वो अब 27वीं तरमीम में होने जा रही हैं। और इसी हफ्ते जो है वो आप देखेंगे कि ये कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी और पहले मरहले में पार्लियामेंट का इजलास होगा और अरकान पार्लियामेंट को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का कहा जाएगा। और इस बार वो कह रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो उनके पूरे हैं मौलाना की जमात के बगैर ही। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, लेकिन इस बार कोई रेजिस्टेंस सियासी जमातों की जानिब से या ओवरऑल नज़र नहीं आ रही। तो टफ़ टाइम अहेड इस हवाले से पॉलिटिकली काफ़ी गर्म माहौल रहेगा। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।